क्या था सर यहाँ? आज जो प्रोग्राम हुआ है इस भमरिया गांव में और देवगढ़ पंचायत में टंटिया अपने बिरसा मुंडा जी की एक मूर्ति स्थापना की गई है, जिसका सीधा सीधा यही उद्देश्य है कि 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए और आज दिन तक हमारे आदिवासियों का अपने इतिहास के बारे में मालूम नहीं, और अपने जो जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनके बारे में इतिहास में ना तो बताया गया ना लिखा गया, किताबों में नहीं लिखा गया और बताया भी नहीं गया है। तो ये जो मूर्ति स्थापना हुई है, इससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो एक तो उसको पता चलेगा कि हमारा इतिहास क्या था, हमारे लिए, हमारे जल जंगल ज़मीन के लिए और हमारे आदिवासियों के लिए कितने युवा पीढ़ियों ने बलिदान दिए और इस देश के लिए लड़े। और आगे भी निरंतर मूर्ति स्थापना का दौर चलेगा। आने वाले जो फरवरी महीना है वो खवासा में भी हम लोग मूर्ति स्थापना करने जा रहे हैं। तो यही हमारी सोच है और हम हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे और हमारे जितने भी इतिहास है, हमारे आदिवासियों का इतिहास है, वो हम अब हमारी पीढ़ी है और हमारे आदिवासी लोगों को हम बताएंगे। जी सर। सर यहाँ पे जो मूर्ति है आपने यहाँ जंगल में विस्थापित की है, रोड पे ना सही और यहाँ पे क्यों की? सर, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। इस संदेश को एक ही गांव में नहीं पहुंचाना है, हमारे आसपास और जितने भी हमारा जो ज़िला जो आदिवासी लगते हैं, वो आदिवासी हर ज़िलों में और हर स्टेट में ऐसा ही हमको देखने के लिए मिल रहा है। देखो, आज की तारीख में युवा पीढ़ी जानने लग गई है और वो समझने लगी है और सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी जानने लगे कि वास्तविकता हमको धरती से कहीं ना कहीं हमारी जल जंगल और जमीन की हम बात करते हैं और हम धरती जो अपनी भूमि है उनसे हमको कहीं ना कहीं बेदखल किया जा रहा है। तो हमारी सोच ये है कि यही भी एक ही कारण है जो आपका क्वेश्चन था कि यहाँ बिठाने का कारण ही ये हमारा कि कहीं ना कहीं इसको भी हमको विस्थापित करने का जो मेन बिंदु है, इसी कारण हमको यहाँ बिठाने की जो पीड़ा हमारी यहाँ आज है। हम इस खुशी से नहीं मना पा रहे जो जिस खुशी से हम रोड पे मनाते हैं, उलगुलाल मनाते हैं, कितना नाच गान करते हैं और कितना वार्षिक उत्सव के रूप में हम मनाते हैं, पर यह कहीं हमारे दुख की घड़ी में लग रहा है कि हमारी ज़मीन को हमको कैसे बचाया जाए। इसके कारण हमको कहीं ना कहीं हमारे जल जंगल जमीन का मालिक को जंगल में बिठाने की नौबत हमको पड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप क्या कहना? मैं तो सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, जिंदाबाद। हमारे जो क्षेत्र में निवेश क्षेत्र जो अभी आया है भमरिया जो देवगढ़ पंचायत में डैम को लेकर, उसको लेकर हमने आज भगवान बिरसा मुंडा की जो मूर्ति स्थापना की है, तो सरकार से सीधा सीधा हम बोलना यह चाहते हैं कि हमारा निवेश क्षेत्र हमको नहीं चाहिए। आपका निवेश क्षेत्र आपके पास रखो, आप इंदौर में ले जाओ, बड़े शहरों में निवेश क्षेत्र ले जाओ, वहाँ तालाब बनाओ, वहाँ पानी उत्पन्न करो। हमारे क्षेत्र में जो हम ज़मीन से जुड़े आदिवासी जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे क्षेत्र में ज़मीन से बेदखल करके हमारे को कहाँ भेजना चाहते हो? तो हम हमारी ज़मीन नहीं देंगे। और विशेषकर सभी युवाओं से अनुरोध है कि नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे, आप कुछ भी कर लो भले। क्या सरकार का सीधा टारगेट आदिवासियों पर है? इसीलिए तो आदिवासियों को टारगेट कर रहे हैं सरकार। वोट बैंक के वोट लेने के लिए आ जाते हैं 1500 रुपये देकर, सेव परमल बांट कर, और जो भी आप वोट लेते समय आ जाते हो और जिस टाइम पे ज़मीन की बात आती है उस टाइम पर आदिवासियों के साथ छेड़खानी करते हो। यहाँ के नेताओं से क्या कहना चाहो? देखो, हम तो नेताओं का भी सम्मान करते हैं और हम तो ये चाहते हैं कि आदिवासी एरिया में अगर आप जनप्रतिनिधि बने हैं अपने आदिवासी वोट की वजह से, तो उनसे भी यही आग्रह है कि विधानसभा और लोकसभा में हमारे आदिवासी जितने भी मुद्दे हैं, ज़मीन से लेकर जितने भी हमारे राइट्स है, जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़े और उनको पढ़ के जितने भी हमारे भाई बहनों के लिए आवाज़ उठाए विधानसभा और लोकसभा में, यही चाहते हैं हम तो। और उनको, क्योंकि वो हमारे समाज के लोग हैं, कोई दूसरे समाज को तो है नहीं, लेकिन हमारे समाज के होते हुए भी वो विधानसभा और लोकसभा में नहीं बोल पाते हैं, ये कुछ अदर कास्ट के लोगों की वजह से। तो वो क्या पार्टीवाद को ख़त्म करे और समाज को आगे देखे और आदिवासी को देखे आगे। जी सर, जो खवासा में प्रोग्राम होने वाला है वो किस उद्देश्य से होना है? ये मैंने आपको आगे भी बताया और अभी भी यही बताना चाहूँगा कि हमारा निरंतर, हम 75 साल से मैं खुद अभी 15-20 साल 25 साल पहले बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, इनके बारे में जानना चाहा एक संगठन के माध्यम से। और
कभी पार्टियों ने हम लोगों को कभी नहीं बताया गया कि आपका इतिहास ये है, लेकिन एक संगठन के माध्यम से और एक अपने जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों के माध्यम से हमने ये सीखा, ये पता चला कि हमारे ये इतिहासकार है और इन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, हमारे लिए बलिदान दिए, इन लोगों के हमारे लोगों के लिए इन्होंने बलिदान दिए हैं और जल जंगल ज़मीन के लिए लड़े ये लोग, और वो जल जंगल ज़मीन हमारे लिए बचाई, उसी की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। और आज वो जल जंगल ज़मीन विकास के नाम पे हमारे जंगल उजाड़े जा रहे हैं और हमारे जो धरती है उसको बेचा जा रहा है। तो इसके विरुद्ध में भी हम यही चाहते हैं जनप्रतिनिधियों से कि हम जब आप हमारे समाज से और हमारे समाज के वोटों से आप नेता बने हैं तो विधानसभा लोकसभा में हमारी आवाज़ उठाएं, हमारे जितने भी मुद्दे हैं इन मुद्दों पे हमारी चर्चा करें, हम यही चाहते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।